लास्ट टॉपिक क्या किया था कल हमने? हम्म। KMnO4 का नाम क्या होता है, केमिकल नेम? पोटेशियम परमैंगनेट। ये नेमिंग रिएक्शंस है, यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। इसका बस नाम याद करना है, पीसीसी। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इस वाले में देखो, अल्कोहल ग्रुप है, वहां पे जब हम वापस गए तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो रहा है, बस ऑक्सीजन जितनी भी है उतनी है, बस हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये माइल्ड है। स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो कि साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी करेगा और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर देन पीसीसी है। अंडरस्टूड? नेम रिएक्शन में कहीं पे भी आएगा ऑक्सीडेशन तो अल्कोहल ग्रुप होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो समझ लेना अगर ये माइल्ड वाला होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन तक रुकना है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग वाला होगा, कुछ भी होगा ऐसा, KMnO4 हो गया या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, इन दोनों में से कुछ भी देखोगे तो यू विल सी कि ये कोई ना कोई एसिड या फिर एस्टर बनाएगा। अब सपोज कि यहाँ पे ये टर्मिनल वाला अल्कोहल है, दिख रहा है? अब इसके बाद सपोज कि कोई 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री वाला अल्कोहल है, तो उसमें एस्टर बन जाएगा। अंडरस्टूड? सेम इस वाले में भी, ये भी 1 डिग्री है, और अगर इसमें 2 डिग्री होगा या फिर 3 डिग्री होगा तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। लिखो। हो गया?
हो गया? अब इसी में एक लास्ट और देखेंगे। अब इसमें अगर मैं रिड्यूस्ड कॉपर डालूंगी, अगर हम जनरली कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट यूज करेंगे या मेटल को यूज करेंगे, सपोज निकल है या फिर कॉपर है या कुछ भी है, तो ये जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। बट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये रेडिली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, लूज कर देगा, इसीलिए दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे जो कॉपर मैं यूज करी वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, मतलब उसने ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका है, तो अब इसका खुद का तो कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके पास जब ये अनरिएक्टिव है, तो ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, तो दैट मीन्स इसके जो लोन पेयर है, इस पूरे दोनों रिएक्टेंट्स में से अब यही है जो रिएक्टिव है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। तो ये इसको अपने अकॉर्डिंग या तो ऑक्सीडाइजिंग बना देगा या फिर रिड्यूसिंग बना देगा। बट यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में कुछ भी ऐसा रिड्यूस्ड कॉपर लिखा होगा, तो ये मत सोचना कि इसका रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूस्ड कॉपर का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी ये रिड्यूस स्टेट में प्रेजेंट है और ये अनरिएक्टिव है, और ये तो वैसे भी न्यूट्रल है क्योंकि ये सिंपल एल्केन एलिफेटिक चेन है। यहाँ पे सिर्फ रिएक्टिव स्पीशी जो है वो है ऑक्सीजन, जिसके लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। अंडरस्टूड? लिखो। कल एक मैकेनिज्म रह गया था ना शायद, डिहाइड्रेशन वाला, एलिमिनेशन। हो गया? रिएक्शन लिख लिया तुम लोगों ने? लेट से क्यों आते हो?
डोरमेंट स्टेट मतलब कि ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब समझ में आया जो मैंने उधर लिखा है? मैंने जो भी समझाया ऑलरेडी वही मैं दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉपर जो है वो रिड्यूस स्टेट में प्रेजेंट है, इसीलिए वो डोरमेंट एक्ट करेगा। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें। तो इसके जो लोन पेयर है पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स में यही एक है जो ऑपरेट करेगा रिएक्शंस को आगे। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब जब हमने ये वाला चैप्टर शुरू किया था तो याद है हमने एल्कीन के ऊपर H2O का रिएक्शन करवाया था, तो उसमें हमने 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए थे। वो लिख लिया तुम लोगों ने? जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो हमने पढ़ा था एल्कीन्स का रिएक्शन वाटर के साथ, जिसमें हम मार्कोव-निकोव एडिशन भी कर रहे थे। तो इस वाले में सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? प्रोटोनेशन। सेकंड में जब ये प्रोटॉन में क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या अटैक कह लो। थर्ड में हम कर रहे थे डीप्रोटोनेशन। इस वाले में भी हम ऑलमोस्ट सेम ही करेंगे, मतलब जो हम यहाँ से स्टार्ट होके जहां तक पहुंचे थे उसी को बैकवर्ड वापस हम इसमें कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो इस वाले में पहला होगा प्रोटोनेशन, पर इस बार होगा ये अल्कोहल्स का, पिछली बार था ये एल्कीन्स का। सेकंड में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। थर्ड में डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखो यहाँ पे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो SN1 और SN2 में, SN1 में हमने पढ़ा है कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ये सेम चीज ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली जैसे SN2 में होता है कि एक बॉन्ड टूट रहा होता है और दूसरा फॉर्म हो रहा होता है, इस वाले में क्या है, मतलब ये इसको SN2 के जैसा समझ लेना जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, और इस वाले को SN1 टाइप समझ लेना, मतलब ये है नहीं एक्चुअल में बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये कार्बोकटायन का पहले फॉर्मेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। हो दोनों में सेम ही रहा है, जस्ट वर्ड्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है कुछ भी ऐसा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो अटैच्ड है वो अल्फा है और ये वाला जो बीटा है, तो अल्फा वाले का OH ग्रुप को निकाल दोगे और बीटा वाले के हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, और इस वाले को, इन दोनों को रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगी, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। अंडरस्टूड? इसको पहले उतना लिखो। वो वाली साइड लिख ली है?
ये लिख लिया है, लिखा क्या है फिर? बढ़े आगे, उधर वाला लिख लिया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। कुछ तो बताओ जो लिखा है वो रब करूं। फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। कौन बोलता है अल्कोहल? अब ये जो रिएक्शन है मैं तुम लोगों से पूछूंगी। यही बताया था कल मैंने, आधे लोगों को तो याद भी नहीं बताया था कि नहीं। चलो अब बताओ, अगर ये सॉरी, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे हमें क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये रिएक्टिव स्पीशीज में से ये ऑक्सीजन है, तो अब ये क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके पास अभी इस स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है जब ये H+ होता है, पता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट कर चुका है ऑलरेडी। तो ये अब इसके साथ अटैच होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो ये प्लस माइनस करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज, और फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से इसको दे देगा ताकि ये बॉन्ड शेयरिंग हो जाए इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। लिखो इस वाले स्टेप को। हो गया? पिछला चैप्टर पढ़ा है? कल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होंगे, पता है ना सबको? करना शुरू किया कि आज रात को करोगे सॉल्यूशंस देख के? देखो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो तभी होगा।
एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन ऐसे कॉपी करके नहीं आते, खुद आएगा तभी आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर कैसे सॉल्व करोगे? बस यस बोलते हो। चलो हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? बता चुकी हूँ अभी। हु इज टॉकिंग? अब ये बताओ ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो क्या ये स्टेबल होगा? तो अब ये क्या करेगा? इस वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑलरेडी, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और एक और इससे ले लेगा। इसके पास जो दो लोन पेयर हमेशा होते हैं ये इसके पास वापस आ जाएंगे। एक वाला जब इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयरिंग पे जो इसके साथ है वो लेगा तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसके साथ। तो ये जो प्लस चार्ज है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। समझ में आया कि दोबारा बताऊं? अब देखो यहाँ पे फिर से देखो जिसको नहीं समझ में आया, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और लास्ट वाले स्टेप में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब मैंने बोला था कि सिंस जो ये ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराएंगे तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल। अब जैसे हमने लास्ट में सैंडवेयर में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और सीएल के ऊपर माइनस, तो ये तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो स्टेबल है, बट ये वाला तो हाईली अनस्टेबल है, तो इसीलिए हमने उसको रिमूव कर दिया था। सेम यहाँ पे भी है। तो अब एक इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना लेके अलग हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा था, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके पास वापस जो वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर होते हैं वो वापस आ जाएंगे और ये कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। देखो अब याद करो जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा था? स्लोएस्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो दैट मीन्स कि ये वाला स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप का मतलब क्या होगा? जब हम ऑर्डर या फिर रेट इक्वेशन लिखेंगे तो इस वाले का कंसंट्रेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है ना, तो उसमें क्या होता था, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होता था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। तो अगर रेट इक्वेशन को लिखने के लिए बोलेगा तो इस वाले का जो है वो लिख दोगे।
कर दो रब। नेक्स्ट स्टेप क्या था? देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोनेशन से, बीच में न्यूक्लियोफिलिक अटैक या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, लास्ट में फिर से अब जो प्रोटोनेशन शुरू में कराई थी उसी को डीप्रोटोनेट करा देना है। सिंपल। लास्ट हमारे पास क्या आया था? जो बोर्ड पे लिखते हो वो बोल देते हो। यही था हमारे पास। अब लास्ट में हम डीप्रोटोनेशन करेंगे, मतलब कि H प्लस आयन को निकालेंगे। अब H प्लस कहाँ से निकालेंगे? H प्लस आयन कहाँ से निकालेंगे? इस वाले में ऑलरेडी H प्लस, ये C प्लस कार्बोकटायन है, तो इसके साथ वाले की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये अगर प्लस है तो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। ये जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये, अभी तक हमारे पास ओरिजिनल अगर हम चार्ज देखेंगे इस पूरे पे तो हमारे पास ये है, ये जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं ऑल्टरनेट पोलैरिटी से, तो अभी ऐसा केस है नहीं। बट देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, या तो ये निकलेगा या ये इक्विवेलेंट है, तो अगर H प्लस निकल जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मैंने बोला था कि नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो अनसैचुरेशन आ जाएगी। तो अब देखो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी दो थे, इसके पास का जो एक हाइड्रोजन था वो निकल गया, तो इस प्लस माइनस आ गया, तो ये आपस में हमने इसको एल्कीन बना दिया। ये इसका मैकेनिज्म। स्टार्ट हमने अल्कोहल से किया था, एंड हमारे पास आ रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन। हो गया। सॉरी, ये हो गया। अब देखो इसका फिनॉल्स का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है डिफिकल्ट? कल ही बताया था, याद करो। ये इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर मैंने हाइब्रिड बनवाया था तो उसमें क्या था, बनाया था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या था इसमें बताओ? ये क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, और यहाँ पे आया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर अब सपोज कोई एलिफेटिक कार्बन चेन है, एलिफेटिक अल्कोहल है ये, सिंपल। तो इस वाले में अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो क्या करेगा?
इसको इस वाले को रिमूव करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये वाला जो है यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा और अपना सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इजी है। यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसको कि ब्रेक करना इजी नहीं है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टूड? लिखो इसको। हो गया? ये लिख लिया थ्योरी? आज बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। क्या ऐसे लिखोगे तो कैसे सिलेबस बढ़ेगा? क्या हुआ, यही चैप्टर पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना? क्या नहीं हो रहा? सबको वीडियो मिली हुई है, उसमें से लिखोगे? अब न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन वो डिफिकल्ट है, बट इलेक्ट्रोफिलिक तो डिफिकल्ट नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था? यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब इस वाले को अगर मैं ब्रेक करूंगी, यहाँ पे सनलाइट नहीं है, इसलिए क्या होगा, इंड्यूस पोलैरिटी आ जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये, और ये नेगेटिव वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल।
तो अब देखो ये वाला जो H है यहाँ पे कह लो, यहाँ पे कहीं पे भी, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H प्लस होके निकल जाएगा। तो अब मोस्ट इंटेंस नेगेटिव चार्ज कहाँ पे पॉसिबल है, या तो ऑर्थो पे, यहाँ पे दोनों तरफ, या फिर पैरा पे। जब हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने देखा था ये। तो अब देखो यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा ये, और एक यहाँ पे आके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे दो आइसोमर्स बन जाएंगे हमारे पास। कोई है जिसको नहीं समझ में आया रिएक्शन? ये वाला जो है इसका सॉल्वेंट है। इन दोनों का नेचर कैसा है? सॉल्वेंट इसकी प्रॉपर्टी है, नेचर इसका नॉन पोलर है। इसका स्ट्रक्चर देखो, मीथेन के जैसा है। CS2 CO2 के जैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। डाइपोल मूवमेंट देखो दोनों में ही 0 है। आज लिख लोगे? क्या बातें कर रहे हो? मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हो? मैकेनिज्म बता रहा है आगे वाले रिएक्शन का। नेक्स्ट वाला बता दो, फिर मुझे भी याद नहीं आ रहा। आओ इधर आओ बोर्ड पे। केमिस्ट्री की क्लास में ऑब्वियसली मैकेनिज्म ही डिस्कस करोगे या स्ट्रक्चर डिस्कस कर लोगे या रेट ऑर्डर कुछ भी ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है तो मत डिस्कस करो। हो गया? अब देखो लास्ट जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था एल्काइल हैलाइड में, तो उसमें अगर किसी को याद है तो हमने Cl2 यूज किया था और उसके प्रेजेंस में हमने AlCl3 यूज किया था, या फिर मैंने बोला था FeCl3 या फिर ZnCl2। ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। एग्जाम्पलर में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल सकता है और बोर्ड्स में भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव में, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखो सबसे पहले इसका नेचर देखोगे नॉन पोलर। कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखी हुई देखोगे तो एक एक चीज पे ध्यान दोगे कि उसका कैटलिस्ट कैसा है, साथ वाला रिएक्टेंट कैसा है,
वो खुद कैसा है उसके ऊपर ध्यान दोगे। अब सबसे पहले जब मैं फिनॉल बनाऊंगी तो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी ऑर्थो ऑर्थो पे दोनों साइड पे, और एक पैरा पे होगी, मेटा पे कोई भी डेंसिटी यहाँ पे नहीं आएगी। फिर जब मैंने ये वाला लिखा तो ये देखोगे कि सनलाइट है कि आगे वाला कैसा है। अगर सनलाइट नहीं है तो इसको इंड्यूस्ड पोलर वे में ऐसे ब्रेक कर दोगे और आगे क्या करोगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। अब डायरेक्टली अब देखो ये इसका जो नेचर होता है ये इसका स्टेट कैसा होगा, लिक्विड, तो ये इसके साथ डिसॉल्व हो सकता है। तो अब हम ये वाला इसलिए यहाँ पे यूज करें, हम चाहते तो इसके साथ भी तो ये यूज कर सकते थे बट हमने नहीं यूज किया। अब वापस आ जाओ पीरियोडिक टेबल में। अब नीचे हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने का मतलब होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से डोनेट कर पाएगा। अब देखो Cl और Br में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, Br होगा। दैट मीन्स कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है रेडिली लूज कर देगा। अब मैंने बताया था ये वाले जितने भी होते हैं जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑलरेडी होते हैं। तो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, ये लेस इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा इसकी एबिलिटी होगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अब अगर हम Br2 के कंपैरिजन में देखेंगे तो Br वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू Cl। तो अब इस वाले को अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कराना है तो हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो एक्चुअल में जब रिएक्शन हम कर रहे थे सेम वाला जहाँ पे हमने Cl2 और ये वाला यूज किया था तो इलेक्ट्रोफाइल वाले में जनरेट करने के लिए पहले हमने इसको यूज किया था क्योंकि ये जो स्पीशीज होती है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो हमने इसको पहले यूज करके इसको इलेक्ट्रोफाइल नेचर बनाया, फिर हमने इसको ब्रेक किया था। मतलब कि सपोज कि किसी कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट्स डालते हैं, तो वही इसके साथ भी है। अब ये जो Br है ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग है तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे नॉन पोलर यूज कर लिया सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। लिखना है किसी ने, ये लिखना तो नहीं किसी ने। अब देखो जब हमने डाला Br2 तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, ये एक ही है हमारे पास स्पीशी, या तो ये यहाँ पे आ जाएगा या तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सपोज मैं इसको एक्सेस में यूज करूंगी मतलब हाई अमाउंट में यूज करूंगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। इस वाले को 1 मार्क करेंगे क्योंकि फिनॉल की बात करें यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। 2 3 4 5 6 लिख लिया।
हो गया? पहला वाला जो प्रोसेस है उसके हेडिंग में लिख लो ब्रोमिनेशन। अब इसी में हम सेकंड वाला करेंगे सल्फोनेशन। अब ये बताओ, मैंने बोला था जब भी कोई रिएक्शन लिखोगे तो उसके रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो अब देखो, इसकी तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका मैकेनिज्म होगा, राइट? क्या वो बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कल बताया था ना मैंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो, इसका हमें ऑलरेडी मालूम है। अब इस वाले का देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का आता है डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। कैसे बनाते हो? जिसको नहीं आता देखो, सल्फर है सेंट्रल एटम। अब सबसे पहले देखो कि जितने भी मैक्सिमम ऑक्सीजन है उसको पहले डबल बॉन्ड में एडजस्ट कर दोगे, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड बन सकते हैं। और ये मोस्टली सल्फर है, ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है? तो अब देखो 2 8 6 इसका ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब 6 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 ऑलरेडी ये बना चुका है। तो अब आगे में देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं आगे भी डबल बॉन्ड बना सकती हूँ ऑक्सीजन के साथ, बट हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन को हमें एडजस्ट करना है। अब देखो ये 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड? अब जब हम आगे करेंगे तो मैंने पिछले वाले में भी बताया था, OH ग्रुप जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा, और ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ये SO3H कहाँ से आ रहा है? कंसंट्रेटेड है ये। सबसे पहले इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का +6 होगा, दैट मीन्स ये हाईली पॉजिटिव चार्ज जहां पे भी होगा तो समझ लेना ये हाईली एसिडिक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? और दोनों का जो बॉन्ड है क्लीव करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, और इसका साइज बड़ा होता है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगर इस वाले ग्रुप में देखोगे ऑक्सीजन वाले में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये वाला स्पीशी यूज हो जाएगा, मतलब कि HSO3 प्लस और ये जो है OH माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस वन विल एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ इन तीनों में से जगह में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, और ये हो गया हमारे पास पैरा। और अगर ये एक्सेस में होगा तो तीनों जगह फिल कर देना, ये वाली और ये वाली। अंडरस्टूड? बनाओ।
हो गया? स्ट्रक्चर बना लिया? इक्वेशन लिख ली है? अब लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो। हमने ब्रोमिनेशन कर ली है। ब्रोमिनेशन के बाद अभी लास्ट क्या किया था? अब लास्ट हम करेंगे नाइट्रेशन। अब देखो H2SO4 है यहाँ पे और HNO3 है, तो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? चेक करूंगी मैं कल, नेट से देख के मत बनाना। टोटल इसके 5 बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब इसके जो आउटर मोस्ट होते हैं वो 5 होते हैं, उस अकॉर्डिंग बना लेना। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा था नाइट्रोजन का, इस HNO3 में कितना आता है? +5, और इस वाले में आता है इसका सल्फर का +6, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसीलिए जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था तो हमने कोई कैटलिस्ट नहीं यूज किया था, कंसंट्रेटेड यूज किया था, और ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसने खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया था। अब जब हम HNO3 करें तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक एसिड है, तो इसीलिए एज अ कैटलिस्ट हम इसको यूज करेंगे। तो अगेन हमारे पास 2 बन जाएंगे। कौन कौन से आइसोमर बनेंगे? याद रखना, ये मंत्र है तुम्हारा। ये ऑर्थो हो गया और ये वाला जब एसिड की बात होगी ना, जब मैंने बोला था कि एक्सेस वाला यूज करेंगे, तो एसिड के साथ कभी भी एक्सेस नहीं देखोगे, देखोगे कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेशन वैल्यू वो बढ़ा देगा। लाइक शुरू में डाइल्यूटेड है, दैट मीन्स कि वो 15% कंसंट्रेटेड है, अगर मैं इसको 85% कंसंट्रेटेड कर दूंगी तो तीनों पोजीशन पे इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस एसिड वाले पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड काम करेगा और Br2 वाले में एक्सेस काम करेगा। जल्दी लिखो, एक और लास्ट टॉपिक है। हो गया? छुट्टी के नाम पे तो बहुत जल्दी लिखते हो। होमवर्क लिख लिया ना सबने? चलो जल्दी करो, हो गया? अब देखो यहाँ पे मैं कंसंट्रेटेड यूज करूंगी, अबाउट 85%।
यहाँ पे NO2 आ जाएगा। नहीं बोलोगे मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दूँ। इस वाले का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। पिकनिक सुना होगा, बस उसी से याद कर लो। N की जगह बस यहाँ पे R है, पिक्रिक एसिड। अब देखो मैं इसको एसिड बोल रही हूँ। एसिड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या जरूरी है, -I इफेक्ट, सेकेंडली कॉन्जुगेशन होना चाहिए और रेजोनेंस होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जरूरी है। तो जब भी हमारे पास OH ग्रुप था तो ऑलरेडी -I इफेक्ट भी लग रहा था, कॉन्जुगेशन, रेजोनेशन। अब ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे और ये ऑलरेडी -I इफेक्ट शो कर रहा है तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बोला था जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होगी या फिर जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैरेक्टर आएगा, तो उसको हम एसिड बोल देंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो इसके पहले वाला रिएक्शन हमने किया था डाइल्यूट वाले में, उसमें हमारे पास 2 आइसोमर्स बने थे। कौन से आइसोमर्स थे? मेटा, ये वाला कौन सा है, ये वाला पैरा। तो अब इसमें ये एडवांटेज होती है इस वाले सिर्फ आइसोमर को कि इसको सेपरेट करना इजी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए इजी होता है क्योंकि यहाँ पे ये लिख लिया ऊपर वाला, चलो बाद में लिख लेना, अभी पहले देख लो बस। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये अलग है, ठीक है, एक में मत इंक्लूड करना। इस वाले में देखो जब हमने डाइल्यूट HNO3 डाला था तो हमारे पास 2 आइसोमर्स आ गए थे, तो इसको सेपरेट करना इजी होता है। बिकॉज जब मैंने बताया था कि 3 नेगेटिव एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जब भी तीनों होंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उस वाले में देखो, तो अब मैंने बोला था अगर विद इन द मॉलिक्यूल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलोगे, मैं छुट्टी नहीं दूंगी आज। और अगर ये आउटसाइड द मॉलिक्यूल होगा तो अब देखो इसको, इन दोनों को अगर मैं हीट करूंगी तो इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें एक आउटसाइड इंटरमोलिकुलर भी है और इंट्रामोलिकुलर भी है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो इनकी एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वाले की भी होगी। ठीक है, अब इस वाले में जो डिस्टेंस है वो कम है तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी। इसीलिए स्टीम वोलाटाइल होगा। स्टीम वोलाटाइल का मतलब होता है जब इन दोनों को साथ में इसके मिक्सचर को बॉईल करोगे तो ये वाला जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होती है, बिकॉज इन दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है वो कम होता है। अंडरस्टूड? ये इसके जो है वो एडवांटेज है, लिख लो जिसको लिखना है।